प्रिय, आइए आज के अध्ययन के लिए हम निकाल लेंगे शमूएल की दूसरी पुस्तक, तीसरा अध्याय, 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। आइए हम सब अपने हाथों में बाइबल ले लें। तब अब्नेर 20 पुरुष संग लेकर हेब्रोन में आया और दाऊद ने उसके और उसके संगी पुरुषों के लिए भोज किया। तब अब्नेर ने दाऊद से कहा, मैं उठकर जाऊंगा और अपने प्रभु राजा के पास सब इजरायलियों को इकट्ठा करूंगा कि वे तेरे साथ वाचा बांधे और तू अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कर सके। तब दाऊद ने अब्नेर को विदा किया और वह कुशल से चला गया। प्रियो, दाऊद जब 17 वर्ष का था भेड़ों को चराया करता था। उस पर दया करके इजराइल का राजा होने के लिए शमूएल के द्वारा अभिषेक किया। 17 वर्ष की उम्र में अगर दाऊद देश का राजा बन गया होता तो क्या देश को अच्छा शासन दे पाता? बताइए। अनुभव के बिना, शासन करने के अनुभव को पाए बिना पूरे देश को अच्छा शासन दे पाना संभव होता क्या? नहीं प्रियो। उसके पाए हुए क्लेशों और दुखों के द्वारा और कड़वे अनुभवों के द्वारा दाऊद का विश्वास मजबूत हुआ। दाऊद का जीवन और उसकी आत्मिकता बहुत ही बल को पाया। फलस्वरूप सुवर्ण काल को और शासन को वो अपनी प्रजा को दे सका। सैकड़ों वर्ष का शासन होने पर भी दाऊद ने जो किया वो 40 वर्ष का शासन, जिसे सुवर्ण युग कहा गया। उसका कारण क्या है कि परमेश्वर दाऊद को कष्टों और क्लेशों में से गुजारकर दाऊद को अपने स्वरूप में बना लिया। आज जवान सामान्यतः क्या चाहते हैं जानते हैं? उनके बॉडी का एक सुंदर शेप होना है। इस तरह चाहते हैं। क्या चाहते हैं? बॉडी कैसे रहना है? एक अच्छे शेप में रहना है, वे चाहते हैं। अभी बॉडी अच्छे शेप में रहना है, ये चाहने वाले क्या करना है? बहुत खाना है और हमेशा सोते रहना है। तब आप जानते हैं क्या होगा। अभी ध्यान से सुने। बॉडी अगर एक अच्छे शेप में आना है तो इन्हें क्या करना होगा? जिम में जाकर, बताइए क्या करना है? थ्रेडमिल में दौड़ लगाना है। थकावट हो जाती है, दर्द होने लगता है, रोकने का मन करता है। पास में फिटनेस ट्रेनर रहता है और दौड़ना है और दौड़ना है। कहीं धड़कने रुक ना जाए, कुछ नहीं रुकेगा, दौड़िए। दौड़ाता है। बाजू में यदि साइकिलिंग होने से वो करवाता है, स्टेपर होने से स्टेपर भी करवाता है और वेट लिफ्टिंग भी करवाता है। अभी ध्यान से सुनिए। वहां वजन को जब उठाते हैं, उसका चेहरा देखिए कैसे करता है। क्या कर रहा है? जैसे कोई गले में पांव रखकर दबा रहे हो तो चिल्लाते हैं ना, ऐसे करता है। अभी मैं पूछता हूं, मेहनत कर रहा है कि नहीं? बताइए, मेहनत कर रहा है या नहीं? उसके ताकत लगाने से पता चलता है, उसके चिल्लाहट से मालूम चलता है। इतना मेहनत कर रहा है तो बताइए किस लिए? उसकी बॉडी एक शेप में आना है, उसके हाथ के मसल्स शेप में आना है। इसलिए क्या कर रहा है? वो जिम में जाकर परिश्रम कर रहा है। यस। अभी ध्यान से सुने। जिम में जाने से वहां तरह तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज करने के लिए जो सामान चाहिए वहां रहते हैं। वहां जाकर वास्तव में आपको अपने शरीर से क्या करना है? कठिन परिश्रम करना है। जब आप शारीरिक रूप से बहुत मेहनत करेंगे तब आपकी बॉडी फिट रहेगी और एक अच्छा आकार बनेगा। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का भी एक जिम है। क्या है? परमेश्वर का भी एक जिम है। हमें परमेश्वर के स्वरूप में आना है तो हमें भी क्लेश रूपी परमेश्वर के जिम में से गुजरना है। उस जिम में जाने के बाद वहां के क्लेश हो सकते हैं, दुख हो सकते हैं, कष्ट हो सकते हैं, दुख मुसीबत हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, रुकावटें हो सकती हैं। सब क्या करती हैं? आपको परमेश्वर के स्वरूप में लाते हैं। जो जिम में जाता है वहां जाकर एक्सरसाइज करना उतना आसान नहीं होता है। बहुत ही परिश्रम करने के बाद ही बॉडी एक आकार में या शेप में आएगी। इतना मेहनत करते हैं। कारण क्या है कि
स्वस्थ रहना है, बॉडी फिट रहना है, बॉडी एक अच्छे शेप में रहना है। वैसे ही आत्मिक रूप से आपको फिट रहना है और आपको प्रभु के स्वरूप में आना है तो आपको भी मेहनत करना होगा। आज आपके जीवन के कष्ट हो सकते हैं, दुख हो सकता है, मुसीबत हो सकता है, आर्थिक तंगी हो सकती है। शायद हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में अनुमति दिया है, तो अनुमति क्यों दिया है जानते हैं? आपको एक अद्भुत आत्मिक व्यक्ति के रूप में बनाने के लिए ही, आपको एक अद्भुत पिता के रूप में, माँ के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में बनाना है। इसीलिए आपको बहुतों के लिए आशीष और आदर्श के रूप में बनाने के लिए ही परमेश्वर दुख, मुसीबत, कष्ट और क्लेश रूपी जिम में से होकर गुजारता है। वहां आपका शरीर कूटा जाता है, वहां आपकी मानसिकता, आपका शरीर और आपकी आत्मा तरह तरह के दबाव में से गुजरता है। क्यों परमेश्वर इसे आपके जीवन में अनुमति दे रहा है? कहने से आपको दबाने के लिए नहीं, आपको बहुतों के लिए आशीषदायक बनाना है, इसीलिए अनुमति देता है। इस सत्य को ना भूलें। पिछले दिनों से हम बहुत ही बहुमूल्य संदेशों को सुनते आए हैं। शैतान हमें जिस मंजिल तक पहुंचना है पहुंचने नहीं देता है, बहुत सी कोशिशें करता है। दाऊद राजा ना बने, शाऊल के द्वारा शैतान 13 वर्ष दाऊद को रोके रखा, लेकिन अंत में दाऊद यहूदा राज्य के ऊपर राजा के रूप में अभिषेक पाने के बाद शांति से वो शासन नहीं कर सका। शाऊल के परिवार के द्वारा बहुत से युद्धों को लाया। आपके जीवन में नौकरी के लिए आप प्रार्थना करते रहते हैं, शैतान आपको नौकरी मिलने नहीं देता है। विवाह के लिए आप प्रार्थना करते हैं, विवाह ना हो, शैतान कोशिश करता है। संतान के लिए आप प्रार्थना करते हैं और शैतान संतान ना हो कोशिश करता है। अगर आपकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपको नौकरी दे दे, संतान दे दे, या आपको एक मकान दे दे, या आपके बच्चों को विदेश जाने में सहायता करे, उसके बाद शैतान चुप ना रहकर क्या करता है जानते हैं? नौकरी पाने के बाद नौकरी में आप स्थिर ना हो, तरह तरह के कोशिशों को करता है। संतान होने के बाद उस संतान को तरह तरह की बीमारियों के द्वारा आप परेशान हो जाए, शैतान करता है। विवाह होने के बाद पति पत्नी के बीच झगड़े करवाकर, आपस में मनमुटाव करवाकर उस परिवार की शांति को दूर कर देता है। बच्चे पढ़ाई के लिए कॉलेज में ज्वाइन होने के बाद वहां बच्चे ठीक से पढ़ ना सकें, गलत मित्रों से उनकी संगति कराकर बच्चों के भविष्य को नाश करने की कोशिश करता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे सोचे हुए मंजिल तक हमें पहुंचना है तो शैतान के लाने वाले तरह तरह के रुकावटों से और विरोध से यदि हमें जय पाना है तो केवल एकमात्र मार्ग है, वो है प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना के जीवन के बिना शैतान का सामना करना संभव नहीं है। इसीलिए कलवरी टेम्पल की कलीसिया व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, कलीसिया के रूप से प्रार्थना जीवन को अपनाना अति आवश्यक है। आपने जो सोचा उस मंजिल तक पहुंचने के बाद, आपने जो सोचा वो होने के बाद आप उसे अनुभव ना कर सको, उसका आनंद उठा ना सको, खुशी ना मना सको। शैतान बहुत सी कोशिशें करता है। दाऊद के जीवन में यहूदा राज्य में राजा के रूप में अभिषेक पाने के बाद शांति के साथ राज्य करने नहीं दिया। शाऊल के परिवार के लोग आकर हमेशा लड़ाई करते रहे, उनके मध्य बहुत लड़ाई हुई। हम 3 अध्याय के पहले वचन में देखते हैं। शांति के साथ दाऊद शासन कर रहा था, शाऊल के परिवार के लोग चुप नहीं थे, किसी भी तरह दाऊद को परेशान करने की कोशिश किए। वैसे ही आप अपने जीवन में सफलता पाने के बाद उसे आप अनुभव ना करो, आनंद ना उठाओ, शैतान तरह तरह के कष्टों को आपके जीवन में लेकर आता है। इसीलिए आपके जीवन में आपने जो आशीष पाया है उन्हें अनुभव करने के समय शैतान जो रुकावट लाता है उसमें आपको सफलता पाना है तो एक मूल सूत्र को निश्चय हमें अपने नस नस में बसाना है, हमें स्मरण रखना है। वो क्या है जानते हैं? जब हम कष्टों में रहते हैं तभी हमें प्रार्थना नहीं करना है, प्रभु के निकट नहीं जीना है, बल्कि हमारे कष्ट दूर होने के बाद भी जब सुख पाने का दिन आता है और भी अधिक हमें प्रार्थना करना है, और भी अधिक परमेश्वर के निकट हमें जीना है। क्योंकि आप परिश्रम किए, उसके योग्य प्रतिफल परमेश्वर ने आपको दिया। लेकिन शैतान क्या करता है कि उस प्रतिफल को आप अनुभव ना करो, रुकावटें लाता है। इसीलिए उन रुकावटों का आपको सामना करना है तो आपको प्रार्थना का जीवन चाहिए, तभी आपने जो परिश्रम किया उसका उचित प्रतिफल आप अनुभव करोगे। समझ में आया?
आपके जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने तक प्रभु के निकट जिए, प्रार्थना करते रहें। हासिल करने के बाद उसका अनुभव करना है तो प्रभु के और भी अधिक निकट जिए, और भी अधिक प्रार्थना का जीवन बिताएं। अर्थ क्या है कि प्रार्थना और वचन जो है मेरे और आपके जीवन में सांस लेने के समान और छोड़ने के समान होना है। सांस लेना है और उसके बाद सांस छोड़ना है। आप इसे रोकेंगे तो मर जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? सांस लेकर छोड़ेंगे नहीं तो मर जाएंगे, सांस छोड़कर फिर से सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना के जीवन के विषय में लापरवाही ना करें। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, आपके सेवक के रूप में मैं ही आपके लिए उपवास रहकर जब प्रार्थना कर रहा हूं तो आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए और आपके बच्चों के लिए और भी कितना उपवास रहकर प्रार्थना करना है। सोचिए, मैं चाहता हूं हम आगे बढ़ेंगे। दाऊद अभी यहूदा राज्य पर राजा के रूप में जब शासन कर रहा था, फिर से रुकावट आ गई। वो क्या है कि दो दुष्ट लोग उससे मिले। वो दो दुष्ट कौन थे कहने से, शाऊल का एक पुत्र बचा हुआ था। वो युद्ध करने नहीं जा सकता, युद्ध करना नहीं आता, वो निकम्मा था। शाऊल युद्ध करने गया, युद्ध में अपने आप को मार लिया, उसके बेटे भी मर गए। लेकिन जो सेनापति था वो युद्ध में नहीं गया, पता नहीं, या युद्ध में जाकर छिप गया, नहीं जानते, वो भी बच गया। ये जो दुष्ट सेनापति था और ये दुष्ट शाऊल का पुत्र, ये दोनों मिलकर एक समझौता किए। वो क्या है कि हम दोनों मिलकर दो पदवी बनाएंगे। वो पदवी क्या है कि तू राजा के रूप में सिंहासन पर बैठना और मैं सेनापति के रूप में सेनापति के सिंहासन पर बैठूंगा, और दोनों मिलकर देश को नाश करेंगे। यही तो करेंगे ना। दुष्ट लोग क्या कर सकते हैं देश को नाश करने के अलावा? उनको क्या चाहिए था? प्रजा की सुरक्षा नहीं, उनका पोस्ट सुरक्षित रहे, यही वे चाहते थे। अबनेर नाम का जो शाऊल का सेनापति था वो दुष्ट था, और अपने दुष्टता के कारण सारे देश पर दाऊद को शासन करना था, लेकिन वो नहीं कर पाया। फलस्वरूप दाऊद जो प्रजा को एक उत्तम शासन दे सकता था, उसे वह दे नहीं पाया। 2 वर्ष बीतने के बाद अबनेर और शाऊल के पुत्र इशबोशेत के बीच में लड़ाई हो गई, विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तब अबनेर कह रहा है, मैंने ही तो तुम्हें राजा बनाया, वो पोस्ट तुम्हें दिया, मुझ पर संदेह करोगे, मेरा अपमान करोगे, मुझसे सवाल करोगे, देखो मैं क्या करता हूं। 2 वर्ष बीतने के बाद 12 गोत्र जब दाऊद से दूर थे, अबनेर जो सेनापति के रूप में था, बड़ी बुद्धिमानी से दाऊद के पास आया। आकर क्या कहा, दाऊद, वास्तव में तुम्हें राजा बनना था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम्हें राजा बनना था। तेरे शासन काल में ही लोग सुख और शांति के साथ रहेंगे, ये मैं अच्छे से जानता हूं। इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं। वो क्या है कि ये 15 गोत्र जो 2 वर्षों से तुझसे दूर और तेरे विरोध में मेरे हाथ में थे, इन सारे लोगों को लाकर मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम्हें ही राजा के रूप में मैं घोषित करूंगा। जब इस तरह कहा तो निश्चय दाऊद बहुत खुश हुआ। खुश होना ही नहीं, अबनेर जो एक दुष्ट सेनापति है, उसकी सोच क्या थी कि अभी 11 गोत्रों को लाकर मैं दाऊद को सौंप दिया हूं, इसलिए मुझे ले जाकर डस्टबिन में नहीं डाल पाएगा ना, मुझे ले जाकर कोई ना कोई पोस्ट देगा ना। इन 12 गोत्रों का मैं ही सेनापति हूं ना, इसलिए आगे भी मुझे ही सेनापति के रूप में रखेगा ना, अभी मेरा पोस्ट जाएगा नहीं ना। बहुत ही चालाक, बहुत ही बुद्धिमानी। 2 वर्ष तक रुकावट डालता रहा। अभी हितैषी के रूप में आकर अभी दाऊद का भला कर रहा है जैसे दिखाई दे रहा है। बहुत धोखेबाज। कुछ भी हो, दाऊद क्या सोचा कि जो मेरा शत्रु था, जो देश में मुझे राजा बनने नहीं दिया, अब वो अभी उस देश को लाकर मुझे सौंप रहा है। जो शत्रु था अब वो मेरा मित्र बन गया है। मेल मिलाप करूंगा कह रहा है। इससे अधिक मुझे क्या चाहिए सोचकर दाऊद खुश हुआ। वो अपने मन में बहुत खुश हुआ, क्योंकि प्रभु, पूरे देश के लिए तू राजा के रूप में मुझे चुन लिया, लेकिन ये मूर्ख जो अबनेर नाम का सेनापति है, इशबोशेत नाम का जो मूर्ख राजा है, ये दोनों मिलकर एक होकर देश को मेरे हाथ में आने नहीं दिए, मुझसे दूर कर दिए। अभी जो सेनापति है, रिंग लीडर, गैंग लीडर, वो स्वयं आकर मेल करके देश को मेरे हाथ में दे रहा है। बहुत समय से जिसका मैं इंतजार कर रहा था, ये महान सौभाग्य मेरे हाथ में सौंपे जाने के लिए धन्यवाद। पिता पूरे देश को मेरे हाथ में सौंप रहा है। अद्भुत शासन को दूंगा प्रभु।
तेरी सहायता, तेरे सहयोग से प्रजा को अद्भुत शासन मैं प्रदान करूंगा प्रभु। इस तरह हो सकता है उस रात परमेश्वर का धन्यवाद करके सोया होगा। सुबह होते ही दाऊद के पास एक समाचार मिला, राजा दाऊद। घोर हो गया। क्या हुआ? जिस अबनेर ने 11 गोत्रों को लाकर आपके हाथ में सौंप कर इजराइल देश में आपको राजा के रूप में अभिषेक करूंगा कहा, उसकी हत्या कर दिए। 24 घंटे के अंदर वो आकर वाचा बांधा कि नहीं, वाचा बांधने के 24 घंटे के अंदर अबनेर को मार दिए। दाऊद को कुछ समझ में नहीं आया। रात को हमारे साथ भोजन किया, रात को ही तो मेल मिलाप किए, रात को ही तो जाकर इजराइल देश के सारे लोगों को लाकर मुझे सौंप कर राजा के रूप में सिंहासन में बैठाऊंगा कहा। इतनी जल्दी क्या हो गया? क्या हुआ कहने से? हत्या कर दिए। अबनेर मार दिया गया। आखिर किसने अबनेर की हत्या की? वो भी दाऊद को राज्य मिलने जा रहा था, सिंहासन पर बैठने जा रहा था। 24 घंटा बीता नहीं, उसे मार देना क्या है? क्यों वो मारा गया? थोड़ी देर के बाद उसके विषय में हम देखेंगे। प्रिय, एक महान सेवक था। वो कहां से आया नहीं पता, अचानक आ गया। उस देश की परिस्थिति अस्त व्यस्त थी, अन्य सांप्रदायों से भरा था, तांत्रिकों से भरा था, धोखा देने वालों से भरा था। लोगों का भविष्य संकट में था। मनुष्य की सृष्टि करने वाला परमेश्वर कौन है वे भूल गए। इन तांत्रिकों से, जादूगरों से जब सारा देश भर गया था और जब संकट में था, अचानक एक अद्भुत सेवक प्रकट हुआ। प्रकट होकर लोगों से सवाल करने लगा, तुम्हें सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करना है, मनुष्यों के बनाए गए ईश्वर की उपासना नहीं करना है। प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुने। इस संसार में 2 प्रकार के झुंड के लोग हैं। एक झुंड है जिसने मनुष्य की सृष्टि की, उस परमेश्वर की उपासना करने वाला झुंड, और दूसरा है मनुष्यों के द्वारा बनाए गए ईश्वर की उपासना करने वाला झुंड, मसीही कलीसिया समाज। हम बहुत ही धन्य हैं क्योंकि हम मनुष्य को और वैसे ही जिसने सब कुछ बनाया उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करने वाले समाज हैं। हम परमेश्वर की महिमा होने पाए। उस दिन सवाल किया, सृष्टिकर्ता की ही हमें उपासना करनी है, मनुष्यों के बनाए गए ईश्वर की आराधना हमें नहीं करनी है। वहां जो जादूगर और मांत्रिक थे वे सब मिलकर, फिर ऐसा महान परमेश्वर है तो उसकी शक्ति क्या है तुम साबित करो। वो एक अद्भुत काम किया। सारे लोग आनंदित हुए। वहां के तांत्रिक और जादूगर इसे देखकर सह नहीं पाए, वहां से अदृश्य हो गए। जैसे ही उस सेवक के किए गए अद्भुत काम को लोगों ने देखा, बहुत खुश हुए। सच्चे परमेश्वर के विषय में बताने वाला सेवक हमारे बीच में आया है, हमें एक मार्गदर्शक मिल गया है, इसलिए अब हमारे जीवन में अच्छे दिन आ गए, हमारा अच्छा भविष्य है। सोचकर जब वे खुश हो रहे थे, 24 घंटे के अंदर एक भयानक घटना स्थान बना ली। वो क्या है कहने से, वो सेवक अचानक गायब हो गया, किसी को दिखाई नहीं दिया, गायब हो गया। कल जो महान प्रचार किया वो सेवक, जो अद्भुत काम किया वो सेवक, लोगों का भला करने जो सेवक आया, अचानक गायब हो जाने से सब ढूंढने लगे, कल जो सेवक दिखाई दिया वो कहाँ है, कहाँ है कल जो दिखाई दिया सेवक, कहाँ है वो सेवक। पूरा देश ढूंढ लिए, नहीं मिला प्रियो। क्या हुआ? 24 घंटे के अंदर वो सेवक गायब हो गया। वहां के लोगों को समझ में नहीं आया वो कहां से आया, वो क्यों आया, क्यों परमेश्वर की शक्ति को दिखाया, क्यों गायब हो गया, असली में कौन है वो, समझ में नहीं आया। 24 घंटे के अंदर सब कुछ बदल गया। दूसरा, वो एक सुंदर लड़की थी, विवाह के योग्य हो गई। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति उससे शादी किया। अच्छा पति मिल गया सोचकर खुश हो रही थी, लेकिन बच्चे नहीं हुए।
बच्चे होंगे इस आशा के साथ वो जी रही थी। बच्चे अभी नहीं हुए लेकिन एक ना एक दिन होंगे। मुझ पर ध्यान देने वाला पति तो मुझे मिल गया है सोचकर जब खुश हो रही थी, अचानक उसके घर में दौड़ते हुए 4 लोग आए। क्या हुआ? तुम्हारा पति मर गया। मर जाना क्या है? मेरे पति का भी 30 वर्ष भी नहीं हुआ, कैसे मर गया? मर गया बहन, लाश को ला रहे हैं। क्या कहना है समझ में नहीं आ रहा था, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। वो गृहिणी बहुत तड़प उठी। संतान नहीं है सोचकर एक वो रो रही थी तो जीवन में साथ रहने वाला, भरोसा दिलाने वाला पति साथ में रहना था, अचानक मरने से वो गृहिणी अकेली हो गई। जीवन में वो व्याकुल हो गई। आज हमारे बीच कोई है क्या जो अचानक पति को खो दिए हों, अचानक पत्नी को खो दिए हों, अचानक अपने माता पिता को जो खो दिए हों? हमारे बीच हैं क्या जिसे साथ रहना था, जिसे सहारा बनना था, जिसे पोषण करना था, जिसे पालना था? मेरा पिता अचानक हमसे दूर हो गया, माँ हमसे अचानक दूर हो गई। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं। एक बहन एक बार 3 बच्चों को लेकर आई। सास 3 बच्चों को लाई। शायद एक का 4 साल था, दूसरे का 10 या 8 साल था, 12 साल की एक लड़की। पास्टर जी, इनकी माँ नहीं है, ये अनाथ बच्चे हैं। इन बच्चों की माँ नहीं है कहने से हम क्या सोचेंगे? मर गई सोचेंगे। लेकिन क्या हुआ पता नहीं। मैंने पूछा क्या हुआ माँ? चली गई पास्टर जी, किसी से प्यार के चक्कर में पड़ गई, उसके साथ भाग गई। कहाँ गई नहीं पता, चली गई। वो जाकर बहुत वर्ष हो गए। कम से कम अपने बच्चों पर भी पता नहीं क्यों उसे प्यार नहीं था। कितनी दुष्टता है। थोड़ी देर की खुशी के लिए, आनंद के लिए स्वयं के बच्चों को छोड़ देना। किसी पुरुष के प्रति जो लालसा थी, उस लालसा को पूरी करने के लिए स्वयं के संतान को ही छोड़कर, अनाथ करके छोड़कर चले जाना, ये क्या है प्रियो? इस तरह मेरे पास बहुत से लोग आते हैं। आज हमारे बीच कोई है क्या? पति पर ध्यान ना देकर, पत्नी पर ध्यान ना देकर, पराई स्त्री के प्यार में पड़कर, पराये पुरुष के प्यार में पड़कर, स्वयं के बच्चों को अपना प्यार ना देने वाले कठोर माता और पिता हमारे बीच कोई है तो मैं कहता हूं आप जैसों को संतान नहीं होनी चाहिए। असली में ऐसे व्यक्ति को शादी ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी करके एक जीवन को नाश कर रहे हो, बच्चों को जन्म देकर उनके भविष्य को नाश कर रहे हो, उन्हें संसार में अनाथ कर रहे हैं। कितनी दुष्टता है, एक बार सोचिए। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता बहुत अद्भुत संदेश को आज हमें दिए, इसलिए धन्यवाद। शैतान और शैतान के विचारों के हम बिल्कुल गुलाम ना होकर, पिता धैर्य के साथ आपको आधार बनाकर, आपके वचन को आधार बनाकर, पिता आपके चरणों को पकड़कर, शैतान और शैतान की युक्तियों को जानकर, पिता उत्तर पाने से पहले हमें उससे जयवंत होना है, उत्तर पाने के बाद भी शैतान से जयवंत होकर उस उत्तर को अनुभव करना है, आनंदित होना है। तब तक पिता आपको हम छोड़े बिना और आप हमें ना छोड़ें, आपकी दया को हमें दिखाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।